नमस्कार दोस्तों, मैं डिटेक्टिव विकास। आज फिर आप सबके साथ हूँ एक नए विषय को लेके। और आज का विषय है प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन, शादी से पहले की इंक्वायरी। तो इन केसेस में एक डिटेक्टिव एजेंसी क्या इन्वेस्टिगेट करती है और क्या इन्वेस्टिगेट कर सकती है, उन दोनों विषयों पे आज हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला रहता है फैमिली बैकग्राउंड चेक। तो इसमें हम जो भी सब्जेक्ट है, ब्राइड या ग्रूम, उसकी फैमिली से रिलेटेड एक ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसमें सबसे पहला रहता है ओरिजिन, कि बेसिकली ये लोग कहाँ से हैं। अगर किसी शहर में रह रहे हैं तो इनकी रूट्स कहाँ से हैं, पीछे से हो सकता है कोई पीछे से गांव हो या कुछ हो, कब यहाँ ये माइग्रेट हुए, है ना। दूसरा रहता है कास्ट कम्युनिटी, कि इनकी क्या रिलीजन है, क्या कास्ट और क्या किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तीसरा आ जाता है कि रेपुटेशन एंड गुडविल, कि समाज में उस एरिया में आप इनकी किस तरह की गुडविल है, क्या रेपुटेशन है। चौथा आ जाता है आपका सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर में हम बताते हैं कि जो फैमिली है उनका व्यवहार अपने पड़ोस में, अपने आसपास के एरिया में किस तरह का है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा झगड़ालू लोग हैं, है ना, किसी तरह का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है ना, या उनके अगेंस्ट किसी तरह की कंप्लेंट है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम फैमिली बैकग्राउंड में देखते हैं। फिर इसी के बाद दूसरा आ जाता है आपका फाइनेंशियल स्टेटस। फाइनेंशियल स्टेटस में हम देखते हैं कि घर इनका अपना है कि रेंटेड है, ठीक है, गाड़ियाँ किस तरह की मेंटेन कर रहे हैं, कोई बड़ा बैंक फ्रॉड तो नहीं हो रखा है इन्होंने इस तरह का, ठीक है, या कोई फाइनेंशियल फ्रॉड में तो इन्वॉल्व नहीं है। बेसिकली ये कहना कि फाइनेंशियली साउंड है कि नहीं है, एक ओवरऑल व्यू ये है, ठीक है ना। कि हो सकता है बहुत बारी क्या होता है कि प्रिटेंड कुछ और कर रहे हैं और होता कुछ और है। इसी तरीके से फिर आ जाता है मैट्रिमोनियल स्टेटस। मैट्रिमोनियल स्टेटस में हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है या डाइवोर्सी है। इसमें भी बहुत ज़्यादा जिस तरह का है कि झूठ बोला जाता है, अक्सर देखा गया है कि बताया ही नहीं जाता है कि ऑलरेडी मैरिड है, पता चलता है शादी के बाद पता चल रहा है ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद तीसरा आ जाता है आपका जॉब और बिजनेस स्टेटस। तो जॉब और बिजनेस स्टेटस में हम देखते हैं कि अगर व्यक्ति जॉब कर रहा है तो किस तरह की कंपनी है, क्या उसके पर्क्स एंड अलाउंसेज हैं, है ना, क्या उसका सैलरी पैकेज है, ठीक है, और किस तरह की चीज़ में वो डील करते हैं, मतलब वो कंपनी कितनी स्टेबल है ना, नेचर ऑफ जॉब क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है बच्चे की। दूसरा आ जाता है जॉब और बिजनेस स्टेटस। तो जॉब और बिजनेस स्टेटस में हम ये देखते हैं कि जो बिजनेस है, ठीक है, वो किस तरह, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, वर्क प्लेस अपना है या रेंटेड है, उनके बिजनेस की क्या हेल्थ है, क्या टर्नओवर है, ठीक है, ये सारी चीज़ चेक करते हैं। फिर चौथा आ जाता है करेक्टर वेरिफिकेशन। करेक्टर वेरिफिकेशन में बेसिकली हम लोग ये चेक करते हैं कि सब्जेक्ट का, जो भी ब्राइड या ग्रूम है जिसके लिए हम कंडक्ट कर रहे हैं, उसका पास्ट में या प्रेजेंट में कोई सीरियस अफेयर तो नहीं रहा है, या प्रेजेंट में तो नहीं चल रहा है ना। कि ऐसा हो कि कोई प्रेशर देके शादी करवा रहा हो बट ऑलरेडी ही इज़ इन्वॉल्व सम वन एल्स, ठीक है ना, या किसी और इंटेंशन से वो शादी कर रहा है लेकिन वो वैसे इमोशनली किसी और से अटैच है। तो ये सब जानना भी बड़ा ज़रूरी है आज के समय में। फिर इसी के साथ हो जाता है कि जो हमारा अगला वो रहता है कि उसमें रहता है आपका रूटीन चेकअप और डेली एक्टिविटीज़। तो इसमें हम अपने सब्जेक्ट को 1 2 दिन के लिए फॉलो करते हैं, 3 दिन के लिए, और उसकी रेगुलर एक्टिविटीज़ को वॉच करते हैं। मिड वीक और वीकेंड पे करते हैं ये लोग हम, कि उसकी रेगुलर डेज में, मिड वीक्स में किस तरह की एक्टिविटी रहती है और वीकेंड पे जब उसकी छुट्टी है तो किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। ये दोनों चीज़ें हमें पता चलें, तो जिससे कि उसके और चीज़ों का, उसके उस तरह के बिहेवियर का, उसके फ्रेंड सर्कल का भी हमें पता चलेगा। फिर आ जाता है ड्रग, स्मोकिंग और आपका ड्रिंकिंग स्टेटस, कि रेगुलर ड्रिंकर है कि ओकेजनल ड्रिंकर है, नॉन ड्रिंकर है, स्मोकर है, नॉन स्मोकर है, ड्रगिस्ट तो नहीं है। जैसे हम पंजाब में अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा समस्या रहती है कि बच्चा ड्रगिस्ट है, पता ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें भी देखते हैं। कोई मेजर हेल्थ इशू तो नहीं रहा है सब्जेक्ट को जिसको हम देख रहे हैं। पता चलता है बहुत बारी बाद में ये केसेस सामने आते हैं कि पहले बताया नहीं, लेकिन एक्चुअली उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, बंदा डिप्रेशन में था या उसे और कोई हेल्थ इशू रहे थे रेगुलर के, है ना,
और लड़के या लड़की वाले ने पहले नहीं बताया और वो बाद में डिस्कवर हुआ। अब शादी के बाद उसमें आपकी लिमिटेशंस बड़ी जिसे कहते हैं कि ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और इस इन्वेस्टिगेशन को हम 3 लेवल पे चेक करते हैं, जिसमें पहला रहता है मीडिया सर्च। तो मीडिया सर्च में हम लोग एक इंटेंस जिसे कहते हैं इंटरनेट सर्च करते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ स्पेशल पोर्टल्स हैं जो एक आम आदमी को नहीं पता होता। उसके हमारे पास जिसे कहते हैं कि सब्सक्रिप्शंस होते हैं, और उस तरह के कुछ ओपन भी जो पब्लिक डोमेन के लिए भी अवेलेबल हैं, उस तरह के भी जिसे कहते हैं कि पोर्टल्स पे हम एक इंटेंस जिसे कहते हैं रिसर्च कंडक्ट करते हैं, जिसके लिए हमारे पास एक जिसे कहते हैं कि पोटेंशियल टीम है जिसे कहते हैं रिसर्चर्स की। फिर हम इसके लिए फिज़िकल सर्वेलेंस भी करते हैं। फिज़िकल सर्वेलेंस में हम सब्जेक्ट को, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि फ़िज़िकली फॉलो करते हैं 8, 10, 11 घंटे के लिए, 2 से 3 दिन के लिए, मिड वीक एंड वीकेंड्स पे। और फिर तीसरा हम लोग करते हैं आपका जिसे कहते हैं कि फिज़िकल इंक्वायरी। और फिज़िकल इंक्वायरीज़ के लिए हम लोग अपने जो हमारे सोर्स हैं, जो कई बार हमारे पास मीडिया के स्ट्रिंगर्स भी हैं जो हमारे भी हैं, उनके यहाँ हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है, हमारे भी यहाँ पे काम करते हैं, या पुलिस के कुछ इन्फॉर्मर्स वगैरह उस तरह का भी कुछ लोग होते हैं हमारे पास जो हमारे लिए काम कर रहे होते हैं। उस एरिया में हम लोग सोर्स डेवलप करते हैं, ऑथेंटिक सोर्स डेवलप करते हैं, और फिर उनसे वो सारी इन्फॉर्मेशन पुल आउट करते हैं जो भी रिक्वायर्ड रहती है। और इन तीनों लेवल्स पे जो हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन के दौरान तथ्य मिले होते हैं, फैक्ट्स मिले होते हैं, उनको क्रॉस चेक करते हैं और एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करते हैं क्लाइंट के साथ। और मुझे लगता है कि आज करके सिनेरियो में सबको ये चीज़ करानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब बाद में पता चलती हैं, डिस्कवर होती हैं, तो एक मैंने जैसा कहा कि बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं बाद में।